मान लो आप सो रहे हो और सपनों में रोमांटिक अरिजीत सिंह के गाने बज रहे हैं और अचानक से आप उठ जाते हो क्योंकि चीक्स पर उंगलियों के निशान आ गए। इतना जोर का तमाचा लगा आपको कि आप सोचने लगे कि यार सपने में किसी ने मुझे तमाचा मारा या रियल लाइफ में किसी भूत ने थप्पड़ टेस्ट पास किया। और अब आप सोचो कि यही सीन मैं कहूं आपको कि हॉरर वर्जन में इतना क्रीपी है कि मैंने इसे 4 बार देखा और चारों बार फटके हाथ में आ गए। मतलब कुछ इंस्टेंटली ये सीन होता है। तो इसका मतलब समझ जाओ, दिस इज व्हाट वी कॉल रियल हॉरर। ब्रिंग हर बैक ये कोई नॉर्मल मूवी फ्लिक नहीं है। ये वो मूवी नहीं है जिसमें लाइक लगातार 10 मिनट के लिए ब्लैक स्क्रीन दिखाया जाता है और अंत में होता कुछ नहीं, बस एक हवा का झोंका पास होता है। ये मूवी आती है झोंके के साथ, आपकी रूह हिला देती है और फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप इस मूवी को जब देखोगे ना तो हेडफोन लगा के रात में देखना और अगर फटके हाथ में नहीं आई ना तो कमेंट करना। मूवी की कहानी फोकस करती है लॉरा पर, प्लेड बाय सैली हॉकिंस, जिनको हम शेप ऑफ वाटर मूवी से जानते हैं, जो 2 बच्चों को अडॉप्ट करती हैं उनकी केयर करने के लिए। लेकिन जब इन बच्चों को लगा कि एक प्यारी सी माँ मिल गई है, वहां मिलती है एक ऐसी चीज जो इमेजिनेशन के बाहर है। ये हॉरर मूवी है मगर इसमें सिर्फ डर नहीं, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, इमोशनल बॉन्डिंग और कुछ ऐसे ट्विस्ट है जहां आप लिटरली पॉज करके सोचने लगोगे, वेट अभी जस्ट क्या देख लिया मैंने। स्टार्टिंग के 30 मिनट में कुछ ज्यादा नहीं होता बट ऐसे सस्पेंस बिल्ड होता है कि अंदर से डर लगता रहता है। एक अजीब सी बात होती है, आप श्योर ही नहीं होते क्या लॉरा बच्चों से प्यार करेगी या उनका बैंड बजाएगी या फिर कहानी में कोई और ही विलन है। और जब सस्पेंस खुलता है भाई साहब क्या ही कहूं, मुंह आपका खुला का खुला रह जाएगा, कुछ आवाज निकलेगा नहीं, दिमाग काम करना बंद कर देगा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। एक कैरेक्टर है जिसको आप पोस्टर में देखोगे एक हैंडीकैप सा बच्चा लगता है, लेकिन एंड तक ये बंदा ऐसा कुछ करता है जो आपके एक्सपेक्टेशंस को नाइफ से काट के फेंक देता है। इस बच्चे का नाइफ वाला सीन और उसके साउंड इफेक्ट्स, आई मीन रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई साहब। आई स्वेयर कहता हूं 1 मिनट के लिए लगा कि वो चाकू मेरे मुंह में ही था। मतलब वो सीन देखने लायक ही नहीं था। और इस बच्चे की बात करूं जो ये परफॉर्मेंस करता है, उसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल थी। और ट्विस्ट ये है कि ये बंदा वही एक्टर है जो नेटफ्लिक्स की स्वीट टीथ में लीड रोल में था। सच में आप इसे पहचानोगे ही नहीं। इस मूवी की रियल स्ट्रेंथ है, पहला इसकी एक्टिंग, हर कैरेक्टर बिलीवेबल लगा। दूसरा इसके साउंड इफेक्ट्स इतने शार्प के लिटरली आप एक हार्ट बीट स्किप कर देंगे। और तीसरा वियर्ड सीन्स जिनको देखकर आप कहोगे कि यार ये किस दिमाग से लिखी हुई है। हमारी लीड जिसे आप मूवी के शुरू से हेट करते हो, लास्ट में उससे प्यार हो जाता है बिकॉज शी वॉज डूइंग समथिंग दैट हिट्स यू डीप एंड शी सेल्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन प्योर एक्टिंग से। अब मैं इसके स्टोरी के और डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूं, साउंड इफेक्ट्स 10 आउट ऑफ 10, क्रीपी एटमोस्फियर 10 आउट ऑफ 10, एक्टिंग भाई साहब 11 आउट ऑफ 10। मूवी इतनी अच्छी है कि इसे आप एक बार नहीं शायद से 2 या 3 बार देखेंगे तो भी बोर नहीं होंगे। और हाँ, फटके हाथ में भी आएगी। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये एक डार्क साइकोलॉजिकल झटका है। वैसे इस मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी फिलिपो ने, जिनकी लास्ट मूवी टॉक टू मी भी एक हॉरर मूवी थी और वो भी बहुत ही हटकर स्टोरी पर बेस्ड थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि इस मूवी का वो ना तो सिर्फ प्रीक्वल बना रहे हैं बल्कि सीक्वल भी बना रहे हैं। तो अगर प्रीक्वल और सीक्वल दोनों बना रहे हैं तो मूवी तो देखने लायक होगी। एंड ट्रस्ट में मैंने देखा है, वो देखने लायक है भी। अगेन उसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो जो कि 1500 में साल के आते हैं, बट आप सिर्फ 99 रुपीज में पा सकते हैं पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सो दोस्तों, अगर आपको रियल हॉरर पसंद है, चीप जंप स्केयर्स नहीं, इनफैक्ट आपको रियल माइंड बेंडिंग क्रीपी कंटेंट देखना हो तो ये मूवी आपके लिए।